नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण। इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, तो ये जो विशेषण हमारा जो विचार है, आज हम इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और इससे आगे का हम पढ़ेंगे। वो समझो, ये कह रहा है विशेषण का जो अर्थ है वो समझो, वो क्या है? विशेषता उत्पन्न करने वाला है, यानी जो विशेषता उत्पन्न करे, जो विशेषता को बताए कि ये क्या है, जो हमारे अच्छाई और बुराई को बताए, जो हमारे गुण और अवगुण को बताए, जो हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म के लिए बताए, वो क्या है? वो विशेषण है। तो ये कह रहा है कि विशेषण का अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला। अब ये विशेषण के जो अन्य नाम है वो जरा समझते हैं। ये कह रहा है विभेदक, और कह रहा है व्यावर्तक, फिर है प्रभेदक, लक्षण, या हम चिन्ह भी कह सकते हैं। अब ये जो संज्ञा है ये समझो जरा, कह रहा है संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले संकुचित, यानी कि संकुचित और ये मर्यादित क्या है? यानी कि जो हमारा जो संज्ञा है, जो संज्ञा यानी कि, और ये हमारा विशेषण का घेरा है, तो इसके अंदर ही अगर संज्ञा रहे तो ये इसकी मर्यादा होगी, ना इससे बाहर जा सकती है, ना इस तरफ बाहर जा सकती, ना इस तरफ बाहर जा सकती, ना इस तरफ बाहर जा सकती। ये जो इसका घेरा फिक्स है यहीं पे रहेगी, यानी कि यही इसकी मर्यादा है। कहने का तात्पर्य यह है, जब आपने देखा होगा रामायण, जब आप देखते होंगे तो उसमें भगवान जो श्री राम हैं, उनके जो भाई हैं लक्ष्मण जी, वो एक ऐसे करके रेखा खींच देते हैं जिसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा। यानी कि तो वो कहते हैं कि भाभी जी कि आप इस रेखा के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये मर्यादा है, ये जो रेखा है ना, ये मर्यादा है उनकी, किनकी? भाभी श्री की। यानी कि इसके अंदर रहोगी तो आप सुरक्षित रहोगी। हम कह सकते हैं अगर संज्ञा इस घेरा के अंदर है तो ये क्या कहलाएगी? तो ये हमारी विशेषण कहलाएगी। और ये इसके अगर बाहर गई तो इस भाई साहब रेखा की कोई गारंटी नहीं, अर्थात इस लक्ष्मण रेखा की कोई गारंटी नहीं है कि सीता सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी। ठीक ऐसे ही अगर इस घेरा के अंदर, यानी कि जो मर्यादा रेखा है, इसके अंदर यदि संज्ञा रहती है तो वो क्या कहलाएगी? तो वो विशेषण कहलाएगी। अब यहाँ पर ये कह रहा है संकुचित, संकुचित तो हो ही जाएगी, क्योंकि ना तो इस रेखा से कहीं भी हिल डुल नहीं सकती, तो संकुचित हो ही गई। हाँ, अगर प्रकुंचित होती तो इस रेखा से बाहर भी जा सकती थी, ऐसे समझो आप। यहाँ पे क्या कह रहा है कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले, संकुचित करने वाले शब्दों को व्याकरण में हम विशेषण कहते हैं। अब ये जरा विशेष समझते हैं, वो क्या है? कह रहा है वे शब्द जो व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष। क्या? विशेष। फिर से समझो, वे शब्द जो व्यक्ति वस्तु की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। आगे चलो, ये जो हमारा विशेषण का है, ये जो विशेषण है, ये विशेषण का वाक्य में प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके भेद या जो प्रकार होंगे वो दो हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला हो जाएगा उद्देश्य, या इसका दूसरा नाम है विशेष विशेषण, और दूसरा हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण। तो हम बात करते हैं पहले नंबर पे उद्देश्य या विशेष विशेषण की। इसकी जो डेफिनेशन है वो है विशेष से पहले, ये जो विशेष है ये कह रहा है वे शब्द जो व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि विशेष से पहले संज्ञा से पूर्व, यानी कि विशेष से पहले यानी कि संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषण को उद्देश्य या विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे ये कह रहा है कि महंगे आभूषण। अब ये जो आभूषण है हमारी, ये क्या है? ये संज्ञा तो है। लड़का क्या है? ये संज्ञा है। माल क्या है? संज्ञा है। जूते क्या है? संज्ञा। महिला क्या है? संज्ञा। तो इससे पहले देखो क्या कह रहा है? संज्ञा से पूर्व। संज्ञा से पूर्व है क्या है? विशेष से पहले। अब ये जो विशेष है वही तो क्या है? यानी कि जो विशेषता बताते हैं उस विशेष से कहते हैं। अब ये जो महिला है इसकी विशेषता क्या है? चालाक है, तो ये क्या हो गया? ये विशेष हो गया। ये कह रहा है कि महंगे आभूषण, अच्छे लड़के, कच्चे माल, चालाक महिला और कीमती जूते। कीमती ये जूते जो हैं, तो ये क्या कह रहा है? विशेष से पहले संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषण को उद्देश्य या विशेष विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए महंगे आभूषण, अच्छे लड़के, कच्चे माल, फिर है चालाक महिला, और है फिर कीमती जूते। ये तो हो गई हमारी उद्देश्य या विशेष विशेषण की बात।
अब जो दूसरी बात है वो समझो, ये कह रहा है विधेय विशेषण। अब ये जो विधेय विशेषण है इसको हम समझते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो देखो, कह रहा है जब कोई विशेषण शब्द विशेष के बाद यानी क्रिया से पहले, समझो, यानी कि जब कोई विशेषण शब्द विशेष के बाद यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं क्रिया से पहले क्या हो, प्रयोग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विधेय विशेषण। क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। अब समझो, ये कह रहा है जो ईमानदार, ये जो ईमानदार है ये क्या है, ये विशेष हो गया हमारा। फिर ये कह रहा है जब कोई विशेषण शब्द विशेष के बाद यानी कि जो विशेष है हमारा वो क्या है, लड़के है, इसके बाद क्या है, यानी जो क्रिया से पूर्व यानी जो ईमानदारी है, जो ईमानदारी है यहाँ पर समझने के लिए कि ईमानदारी है उससे पहले प्रयुक्त होने वाले विधेय विशेषण को उसे हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। अब ये जो ईमानदारी है, होशियारी है, बुद्धिमान है, यह जो नशीली है, इससे पहले जो प्रयोग होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो विधेय विशेषण कहलाएंगे। जैसे जो ईमानदार यहाँ पे शब्द है, तो यहाँ पे जो लड़के हैं वो कैसे हैं, ईमानदार हैं, और जो रूबी है वो कैसी है, होशियार है, और जो कविता है वो क्या है, बुद्धिमान है, और उसकी आंखें नशीली हैं। ये जो हमारे एग्जाम्पल रहे, क्या हुए, एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इससे आगे की बात करें तो ये जो विशेषण के जो भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं वो समझ लेते हैं जरा। विशेषण के जो भेद हैं वो 4 हैं। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, देखो विशेषण में 1, 2, 3 और 4 ये जो हमारे शब्द बन रहे हैं, इन्हें खंडों में एक शब्द के अगर हम टुकड़े करें तो ये 4 शब्द बन जाएंगे, छोटे छोटे उपशब्द। तो इसमें क्या है, ये 4 प्रकार के हम याद करने के लिए मानते हैं। अब जो हमारा सार्वनामिक सबसे पहले जो विशेषण आता है वो समझो, ये कह रहा है सार्वनामिक विशेषण में बे सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि बे सर्वनाम यानी कि जो बे सर्वनाम हैं वे ठीक संज्ञा से अगर पहले आते हैं तो उनके लिए हम क्या कहेंगे, उनके लिए हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कैसे, अब इनकी भी अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये पहला हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और जो दूसरा हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये जो हमारा पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसमें हो जाएगा ये जो यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। ये देखो ये कह रहा है बे सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले, यानी जो पुस्तक वो संज्ञा है ना, तो इससे पहले आएंगे तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ऐसे ही ये कैसा, कैसा भी संज्ञा है, तो घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, तो इसमें ये कौन सी हो जाएगी, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगी। तो ये जो सार्वनामिक विशेषण है वे कह रहे हैं बे सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं, पहला हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है इसमें हो जाएगा यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर पुस्तक के अलावा और भी हो जाएगा, ये मार्कर मेरा है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये गर्लफ्रेंड मेरी है, ये बॉयफ्रेंड मेरी है, ये माता मेरी है, ये पिता मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरे, कुछ भी XYZ लगा लो। फिर ये कह रहा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, इसमें कह रहा है कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा बंगला चाहिए आपको, कैसी आपको पत्नी चाहिए, आपके सपनों का राजा कैसा हो। तो ये जो सब हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये फिर दूसरे नंबर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब जो हमारे गुण हैं उनको जो व्याख्यान करे, जो उनको बताए, वाचक का मतलब यह बताने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, वे हमारे हो जाएंगे गुणवाचक। भी कह रहा है बे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म, यानी कि गुण धर्म का मतलब नकारात्मकता और सकारात्मक, यानी कि हमारे गुण और अवगुण दोनों के लिए जो बता रहा है वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। कह रहा है कि नकारात्मकता और सकारात्मक विशेषता का जो बोध कराते हैं या जो वर्णन करते हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझो कैसे करके। कह रहा है गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, देश, काल, स्वाद, गंध, समय, दिशा, स्पर्श इत्यादि का जो बोध कराते हैं उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम कहेंगे कि वो हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। अब ये जो गुण दोष है वो समझ लो, जैसे भला बुरा, सच्चा झूठा, दुराचारी
और सदाचारी, दुष्ट, महान, शांत, अशांत, उदार, उदार और अउदार, फिर है सुशील, फिर है असुशील और दानी, भ्रष्टाचारी। तो ये जो इस तरह से हो जाएंगे, ये गुण दोषी तो हैं मनुष्य के एक। तो ये जो कह रहा है गुणवाचक विशेषण, जो गुण के जो विशेषता बताए, यानी कि हम चोर हैं तो हमारी चोरी विशेषता बताए, हम साहूकार हैं तो वो विशेषता बताए। जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। समझो आगे। इसके जो गुणवाचक विशेषण है इसमें भी उपभेद चल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। जो गुणवाचक विशेषण हैं इसके उपभेद है, पहला है हमारा, प्रथम हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा काल बोधक विशेषण। अब ये जो काल बोधक विशेषण है इसमें नया है, पुराना है, ताज़ा है, मौसमी है। अब ये काल माने यहाँ पर जो समझो जरा, काल का अर्थ होता है समय, यानी कि जो अब जैसे कोई चीज़ नई है और या पुरानी है तो उसके लिए हम टाइम जो है हमारा समय है उसी से तो हम निर्धारित करेंगे कि ये कितनी पुरानी है या कितनी नई है। तो ये वही तो है काल बोधक विशेषण, यानी जो समय का हमारे लिए बोध करा रहा है उसके लिए हम काल बोधक विशेषण करें। नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी। नया क्या हो जाएगा, नया घर हो जाएगा। पुरानी क्या हो जाएगी, बीवी हो जाएगी। ताज़ा क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। मौसमी क्या हो, संतरा हो जाएगा मौसमी, या मौसमी फल हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये कह रहा है अगले नंबर पे, कह रहा स्थान बोधक विशेषण। अब जो हमारा स्थान है जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके बारे में जो बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम कहेंगे वो हो जाएगा हमारा स्थान बोधक विशेषण। स्थान बोधक विशेषण जैसे हम नौकरी में हैं तो हमारा जो स्थान है वो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो पायदान है, जो सोपान है, जो सीढ़ी है, हमारी सीढ़ी का जो डंडा है वो कैसा है, निचला है या बिचला है या ऊपर है, फिर है ऊपरले यानी और ज़्यादा ऊपर है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये स्थान का बोध कराएगा। और इसी प्रकार हमारा ये अगला क्या है, ये कह रहा रंग बोधक विशेषण। अब रंग बोधक क्या है, काला लड़का है और पीला पैंट है उसका, और क्या नीली कमीज है। तो इस तरीक़े से ये क्या हो जाए, ये रंग का हमारे लिए पहचान करा रहा है, तो ये रंग बोधक विशेषण हो जाएगा। फिर इसी श्रृंखला में हमारा अगला हो जाएगा, वो समझो, वो हो जाएगा हमारा दशा बोधक विशेषण। यानी कि जो हमारी दशा है, जो हमारी स्थिति है वो कैसी है, हम मोटे हैं या पतले हैं, या हम भारी हैं या हल्के हैं, जो हमारी दशा है वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी दशा बोधक विशेषण के अंतर्गत। इसमें मोटा लड़का हो जाएगा, पतला आदमी हो जाएगा, युवा लड़की हो जाएगी, युवा लड़की हो जाएगी या लड़का हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं ये हमारी जो दशा है उसके, जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, प्रौढ़ावस्था है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। गुणबोधक विशेषण यानी कि जो अच्छा, बुरा, कपटी, नीच, नालायक, दुष्ट, कमीन, ईटीसी जो आएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे, वो गुणबोधक के अंतर्गत आएंगे। और आगे अगर हम चलें तो वो हो जाएगा हमारा आकार बोधक विशेषण। आकार बोधक विशेषण कहते नहीं, उसका तो गोल चेहरा है, कहते हैं उसका तो चौकोर बिल्कुल क्या हो जाएगा, घर है, या हम कहते हैं उसका तिकोना टाइप का क्या है, उसका खेत है या घर है। तो इस तरीक़ा से जो हमें गोल, चौकोर, तिकोना, या हमारा जो वर्गाकार है या हमारा जो आयताकार है, इनका जो हमारे लिए जो बोध कराएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा हमारा आकार बोधक विशेषण के अंतर्गत। तो ये चीज़ हमारी जो हो गई, क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले जो उनके प्रकार हैं, छोटे छोटे यानी कि उप प्रकार हैं, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा। अब जो तीसरा नंबर है वो है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि वह विशेषण, यानी कि वे संज्ञा या सर्वनाम जिनसे हमारे लिए संख्या का बोध होता है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। कैसे कह रहा है, संख्यावाचक विशेषण में वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता का बोध कराते हैं, उनके लिए हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, इसके जो भेद हैं वो दो हो जाएंगे। इसका पहला जो भेद है
वो है निश्चित संख्यावाचक, यानी कि, और जो दूसरा हमारा जो है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। अब जो निश्चित संख्यावाचक है वो समझो क्या है, यानी वहाँ पर जो संख्या होगी वो निश्चित होगी, वो ऐसे नहीं हो कि कम या ज़्यादा हो, वो बिल्कुल फिक्स्ड होगी। जैसे इसका जो निश्चित संख्यावाचक जो हमारा क्या बोलते हैं विशेषण है, उसमें जो है ये उल्टा हो गया है, सॉरी, इसमें जो अनिश्चित है वो ऊपर करो और निश्चित है वो नीचे करो, अनिश्चित और निश्चित। अब यानी कि जो अनिश्चित संख्यावाचक है तो वो कह रहा है घर में कुछ लोग हैं। अब यहाँ पे जो कुछ है ये कैसा है, वो अनिश्चित है। ये कोई निश्चित थोड़ी, कुछ में 5 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 है, 1 है, कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा या कम। तो जो निश्चित नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसका जो दूसरा क्रम है वो है निश्चित संख्यावाचक। कह रहा है स्कूल में कितने हैं, 20 विद्यार्थी हैं। ये बात बिल्कुल फिक्स है कि उसमें 20 ही विद्यार्थी हैं जो हमारा स्कूल है। तो ये जो आएगा, ये आएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। अब इसके बाद ये जो चौथा हमारा जो नंबर है उसमें कह रहा है परिणामवाचक विशेषण। अब ये जो परिणाम है, जो रिजल्ट है हमारा, उसके बारे में कह रहा है बेशब्द जो संज्ञा सर्वनाम के परिणाम का, इसका परिणाम का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। बेशब्द जो संज्ञा सर्वनाम के परिणाम का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, पहला है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा है हमारा अनिश्चित परिणामवाचक। तो जो निश्चित परिणामवाचक है उसमें हो जाएगा लीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, गज, फुट और ग्राम, और भी हो सकते हैं। फिर इसमें यह कह रहा है 4 गज मलमल। अब ये जो 4 गज जो मलमल है तो फिक्स हो गया यहाँ पे कि 4 गज मलमल है। अब कह रहा राधा ने 1 लीटर दूध पिया। बिल्कुल सही बात है, राधा ने 1 लीटर जब दूध पिया तो ये बात कैसी हो गई, ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई। इसमें क्या है, निश्चित बात है कि उसने 4 गज मलमल खरीदा और राधा ने कितना, 1 लीटर दूध पिया। अब ये जो अनिश्चित वाचक जो अनिश्चित परिणामवाचक जो विशेषण है वो क्या है, इसमें जो शब्द आएंगे कम, ज़्यादा, थोड़ा, कुछ, अधिक और इत्यादि, इसमें जो हो जाएगा इसके अंतर्गत वो हो जाएगा अनिश्चित वाचक परिणाम के अंतर्गत। इसमें जो एग्जाम्पल है, जैसे कह रहा है कम, यानी राम ने जो दूध पिया है तो वो कह रहा है कि राम ने कम दूध पिया। तो कम, अब कितना कम पिया कोई पता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाए, अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। अब कह रहा है जैसे कि ज्योति ने अधिक खाना खाया। अब ज्योति ने कितना अधिक खाया, ये नाप तोल थोड़ी इसमें लगाई गई। जब नाप तोल नहीं लगाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक अंतर्गत। जैसे उसने ज़्यादा खाना खाया, उसने कम खाना खाया, उसने थोड़ा सा क्या कहते हैं दूध पिया, फिर है उसने अधिक जो है क्या कहते हैं अधिक पढ़ाई की, या कह रहा है उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर ऐसे जो शब्द आएंगे तो वो किस में आ जाएं, अनिश्चित परिणामबोधक के अंतर्गत, अनिश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो साथियों, ये हम जो पढ़ रहे हैं विशेषण, ये चीज़ हमने समझी। इससे आगे की और बात करते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो ये कह रहा है जो हमारा विशेषण विचार है, वो टॉपिक है, रिवाइज करते हैं पुनः, तो है कि विशेषण का जो अर्थ है वो हो जाएगा विशेषता उत्पन्न करने वाला। क्या कहलाएगा, विशेषण का अर्थ कहलाएगा। और जो विशेषण के जो अन्य नाम है वो है विभेदक, व्यावर्तक, त्रिभेदक, लक्षण, या हम कह सकते हैं चिन्ह। अब जो संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले, जो संकुचित करने वाले जो शब्द हैं, उनके लिए हम व्याकरण में क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अच्छा, ये जो विशेष है इसको वो क्या है, वो कह रहा है बेशब्द जो व्यक्ति या वस्तु की क्या करे, विशेषता को बताए, प्रकट करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विशेष कहेंगे। विशेषण का प्रयोग अगर हम करें तो वो वाक्य के आधार पर कितने प्रकार का है, वो है 2 प्रकार का। पहला हो जाएगा उद्देश्य या विशेष विशेषण, और दूसरा है हमारा विधेय या
दूसरा हमारा विधेय विशेषण। तो ये जो उद्देश्य या विशेष विशेषण है, इसमें हो जाएगा विशेष से पहले यानी संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य या विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे महंगे आभूषण, अच्छे लड़के, कच्चे माल, चालाक महिला, कीमती जूते। अब ये जो विधेय विशेषण है, इसमें कह रहा है जब कोई विशेषण शब्द विशेष्य के बाद यानी कि क्रिया से पहले प्रयोग में आए तो वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विधेय विशेषण। क्या, विधेय विशेषण। अब ये कह रहा है जैसे एग्जाम्पल में, लड़के ईमानदार हैं, रूबी होशियार है, कविता बुद्धिमान है और उसकी आंखें कैसी हैं, नशीली हैं, झील सी तेरी आंखों में हम खो जाएं। फिर ये कह रहा है विशेषण के भेद या प्रकार। अब ये जो विशेषण के भेद हैं वो कितने हैं, वो है 4। तो पहला है जो हमारा वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक जो विशेषण है वो क्या कह रहा है, वे सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे सार्वनामिक विशेषण की अगर बात करें तो इसके 2 उपभेद हैं। वो कौन कौन से, एक है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसमें कह रहा है जैसे यह पुस्तक मेरी है, और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर है यौगिक हमारा सार्वनामिक विशेषण, जैसे कैसा घर चाहिए। हमारा जो गुणवाचक विशेषण है उसकी जो डेफिनीशन है वो है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म यानी कि नकारात्मकता और सकारात्मकता यानी कि गुण और दोष यानी कि सद्गुण और अवगुणों का जो बोध कराते हैं, उनके लिए हम क्या कहेंगे, उनके लिए गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इसमें जो गुणवाचक विशेषण है उसमें आ जाएगा गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, देश, काल, स्वाद, गंध, समय, दिशा, स्पर्श इत्यादि का जो बोध कराते हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब इसमें जो गुण दोष की अगर बात करी जाए तो भला, बुरा, सच्चा, झूठा, दुराचारी, दुष्ट, शांत, उदार और जो सुशील है, ये मनुष्य के जो गुण अवगुण हैं वो आ जाएंगे। अब हम अगर गुणवाचक विशेषण की बात करें तो उसके जो छोटे छोटे यानी कि जो उप भेद हैं वो कौन कौन से हैं। कालबोधक विशेषण है, इसमें हो जाएगा नया, पुराना, ताज़ा और मौसमी। फिर हो जाएगा हमारा स्थान बोधक विशेषण, इसमें हो जाएगा निचले, बिचले, ऊपरे। रंग बोधक विशेषण हो जाएगा काला, पीला, नीला। दशा बोधक विशेषण हो जाएगा मोटा, पतला, युवा। और गुण बोधक विशेषण हो जाएगा अच्छा, बुरा और कपटी। और आकार बोधक विशेषण हो जाएगा गोल, चौकोर और तिकोना। या हो जाएगा हमारा वर्गाकार, या क्या हो जाएगा हमारा आयताकार। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण है यानी कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उनके लिए हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसके अगर उपभेद की बात करी जाए तो वो 2 हो जाएंगे। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि घर में कुछ लोग हैं, यानी कि वो पूछ लेगा ऐसे करके, ये वाक्य दे दिया उसने और पूछा कि रेखांकित यानी कि रेखा से जो अंकित किया गया है, रेखांकित शब्द में कौन सा हमारा विशेषण है, तो हम क्या कहें, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर वो कह देगा स्कूल में 20 विद्यार्थी हैं, उसने कह दिया कि इस वाक्य में जो रेखांकित जो शब्द दिख रहा है उसमें क्या है, तो वो दे देगा कि अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे जो निश्चित संख्यावाचक है